बड़ा इससे बड़ा न को जो इसका स्मरण नहीं करे शुद्ध आत्मा हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जश जोदायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या त्यो मोहि हरिओ कलेश विकार सियावर। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान की जय। अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। करा भोले भंडारी का गणेश गणेश महादेव भगवान की जय। महादेव की जय। भोले भंडारी का बोल साचे दरबार की जय। महादेव की जय। भोले भंडारी का बोल हर महादेव। बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। प्यार की जय। प्रेम भक्तों, भगवान श्री त्रिलोकीनाथ अंदन के दाता भोले भंडारी जिनके अनेकों नाम है, उनकी पवित्र कथा 3 लोग भगवान के भक्तों की है। 3 लोग, और 3 लोगों के अंदर कई कई बार भगवान के परम भगत भी हुए। भक्त जो कोई भी मनोकामना लेके भगवान की भक्ति करे, कोई भी इच्छा लेके उन भगवान की भक्ति करे, ऐसे भक्तों के तो 3 लोग हैं। और जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, उन तीनों लोगों के अंदर बिरले ही हुए हैं। परम भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं निस्वार्थ भावना से, निष्काम निरीक्षा होकर, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान की भक्ति मांगते हैं। कैसे? शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे। शिव भक्ति शिव भक्ति शिव भक्ति ही होवे, अन्यथा शरणम नास्ति। और किसी की शरण नहीं चाहिए।
तुम्हें शरणम मम। मम। हे प्रभु आपकी शरण मिल जाए और कुछ नहीं बस। और कहते हैं जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना उनकी कथाएं होती हैं। ऐसी भगवान के परम भक्त की कथा है जिनके घर माता सती का 108वां जन्म होता है। वो परम भक्त कौन हुए? राजा हिमाचल, जो त्रेता युग के अंदर नगर चिन्हाड़ी शहर के बीच में राज करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे। एक सच्ची लगन लगाए भगवान की भक्ति में लीन थे। स्वयं भगवान के बने हुए, फिर भगवान को अपना बना के रखा था। एक सच्ची लगन है भगवान से लगा के रखी थी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव की भगत भगवान की भक्ति में लीन। और ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान शिव कैसे और किस रूप में कर दे, उनका अंत और उनका भेद किसी ने नहीं पाया। वो अनंत है, अपार है, अपरंपार है। ऐसी लीला रचते हैं। देवी चिनाद के आश्रम में बैठ जाते हैं और देवी चिनाद अपनी वीणा उठाते हैं। श्रीमन नारायण राजा हिमाचल के द्वारे
थे। राजा के कानों में वीणा के बाद श्रीमन नारायण का गुणगान पड़ा, अपना सिंहासन छोड़ा, द्वारे पे देखा हो ब्रह्मपुत्र देवीशीनाथ, आहो आगे हे ऋषि राजा आइए, आपके आने से तो कुटिया ही पवित्र हो गई। महलों में लेके आते हैं, देवीशीनाथ के चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। राजा हिमाचल रानी मेनका दोनों जी प्रेम से देवीशीनाथ को भोजन करवाते हैं। देवीशीनाथ की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, कहते हैं आय का आदर किए, आय का आदर किए, चलत नवावे शीश, तुलसी ऐसे मित्र को मिलना विश्वे। आय का आदर नहीं, चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर में डालो। राजा हिमाचल का आदर सत्कार देख के ऋषि की आत्मा प्रसन्न हो गई, और जब ऋषि महात्मा की आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो भगत को क्या मिलता है? हीरे मोती। वो किस रूप में? आशीर्वाद के रूप में। वो ऐसे आशीर्वाद दे देते हैं जो हीरो लालों से भी उत्तम होते हैं। देवीशीनाथ ने चलने की आज्ञा मांगी, राजा हिमाचल ने हीरे लाल मोतियों का थाल भरा और देवी ऋषिनाथ की जोड़ी में दक्षिणा के रूप में पा दिया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऋषि की आत्मा अति प्रसन्न हो जाती है। ऋषि के मुख से एक वरदान निकलता है, एक आशीर्वाद निकलता है, हे राजन जा आपका राज्य सदा के लिए अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं राजा हिमाचल, हे गुरुदेव मेरे घर आज तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ और बगैर संतान के किसी का राज्य अटल नहीं रह सकता। हे राजन संतान की इच्छा है, गुरुदेव इच्छा कभी नहीं रखी, इसके त्रिलोकीनाथ साक्षी हैं। आपके मुख से कोई वचन निकल गया गुरुदेव समा। हे राजन ब्रह्मा वाक्यम सदा सत्यम, ब्राह्मण का वाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता। साधु बोले शील स्वभाव, और साधु के बोल बैठा अगर कोई साधु है तो हमने जो आपको वरदान दिया है ये परम सत्य है, सदैव अटल है। आपके घर एक पुत्र, पुत्र का नाम लेते राजा हिमाचल हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो मेरी अभी पुत्र की कोई कामना नहीं है। हे गुरुदेव आप मेरे को एक कन्या का वरदान दीजिए। कहते लड़के से लड़की भली जे कुलवंती हो, लड़का उजाड़े एक कुल, गुरुदेव लड़की उजाड़े, लड़की दो कुलों का नाम रोशन कर देती है। अगर कोई भागवाड़ी कन्या जन्म ले तो ऐसी कुलवंती कन्या का वरदान दीजिए भगवान। तथास्तु वरदान दिया, अंतर ध्यान हो गए। देव ऋषिनाथ अपना ध्यान लगाते हैं। देव ऋषिनाथ को क्या ज्ञान आता है? राजा हिमाचल के 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं, और जिनके 7 जन्मों में भी कोई संतान ना हो उनको संतान कौन से देवता दे सकते हैं? फिर देव ऋषिनाथ अपना ध्यान लगाते हैं तो देव ऋषिनाथ को क्या ज्ञान आता है? बावी लेख मेटे त्रिपुरारी, बावी के लेख को सिर्फ भगवान शिव मेट सकते हैं, और किसी देवता के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो बावी के लेखों को मेट सके। भगवान के दर्शनों की अभिलाषा देके भगवान के कैलाशों में चल पड़ते हैं। कैसे? हो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, हो जय भोलेनाथ जय हो तुम्हारी,
नाते देव ऋषि नारद भगवान के कैलाशों में पहुंचते हैं तो भगवान कैलाशों से अंतर ध्यान माता सती कुटिया में बैठे भगवान की सेवा में लीन, भगवान का दूना चेतन है, भगवान का आसन सजा हुआ है, भगवान के लिए भंगों के प्याले तैयार है। देव ऋषि नारद को आया देखा माता ने, बड़े आदर सत्कार करती है। हे ऋषियों के ऋषि, हे मेरे गुरुदेव, आइए आज कैलाश में किस प्रकार है। हे माते, भगवान के दर्शनों के विलासा लेके आए थे, ऐसा लगता है आज हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि त्रिलोकीनाथ परम पिता तो दिखाई नहीं देते। हे गुरुदेव आइए आसन ग्रहण कीजिए। कुशाकासन दिया माता ने, देव ऋषि नारद बैठ जाते हैं। जलपान करवाती है माता देव ऋषि नारद को। कुटिया के अंदर जो भी फल फूल थे देव ऋषि नारद को बेटे लेके उपस्थित होगी। और जैसे ही माता बेटे लेके ऋषि के पास आई तो देव ऋषि नारद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान पाई और ऋषि की मुस्कान माता के मन में शंका कर जाती है। हाथ जोड़ के माता विनती करती है, हे गुरुदेव, हे ऋषि राजे, क्या मेरे आदर सत्कार में कोई कमी रह गई? नहीं माते, आपके आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं है, मगर आपको देख के मेरी आत्मा को बड़ा दुख लगता है कि त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी जो तीनों लोगों का दुख दूर करते हैं, मृत्यु लोक के प्राणियों की तरह दुखी। हे गुरुदेव, मैं भगवान त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी हूं। जब आपको जानते हो तो मैं उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। मेरे को कैलाश में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। आप कौन से दुख की बात कर रहे हैं, मेरे को स्पष्ट बतलाइए। हे माते, जो आपके त्रिलोकीनाथ भगवान हैं वो तो आपको अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ रखते हैं, वो बहुत ही स्वार्थी हैं। कहते ऋषियों में ऋषि भी देव ऋषि नारद है और चुगलखोरों में चुगलखोर भी देव ऋषि नारद ही है, मगर वो जो चुगली लगाते हैं वो परम सत्य होती है और सच बहुत कड़वा होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हे माते, जो आपके त्रिलोकीनाथ भगवान हैं वो अकाल योनि हैं, कभी जन्म नहीं लेते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते और आप बार बार जन्म लेती हो, मृत्यु को प्राप्त होती हो, नरक कुंड भोगने में लगी हुई हो। और जो आपके त्रिलोकीनाथ भगवान हैं आपके शिष्यों से अपने प्रिय भक्तों के लिए एक कठोतरी माला तैयार कर रहे हैं। ऐसे आपके 107 जन्म हो चुके हैं माते। क्या भगवान, हे गुरुदेव, भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे भगवान जन्म नहीं लेते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? हे माते, वो अकाल योनि है। क्यों? क्योंकि वो अमर कथा का पाठ जानते हैं और आपने मुझसे किसी जीव को एक बार उसको इतर कथा का पाठ सुना दे, वो जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, इन पापों नरकों से मुक्ति पा जाता है। क्यों नहीं आप भगवान से वो पवित्र अमर कथा का पाठ सुन लेती और अपने इस चोले को सदा सदा के लिए अमर बना लेती? हे गुरुदेव, जिस कथा के बारे में भगवान ने आज तक मेरे को बतलाया तक नहीं, मैं भगवान से वो कथा कैसे सुन सकती हूँ? मेरे पास वो शक्ति नहीं है। कोई उपाय बतलाइए। उपाय पूछना तो गुरुदेव से ही पूछना पड़ेगा। गुरुदेव कोई उपाय बतलाइए। हे माते, जो आप भगवान की सेवा करती हो, भगवान का आसन सजा के रखती हो, भगवान का दोहा कीर्तन करके रखती हो, भगवान के लिए भगवान के प्याले तैयार करके रखती हो, हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहती हो, सब सेवा छोड़ दीजिए, भगवान से विमुख हो जाइए। भगवान आएंगे, उनसे बात नहीं करनी है। भगवान आपसे बात करना चाहें तो उनसे वचन मांग लेने हैं। अगर भगवान आपको वचन दे देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इतना ज्ञान लगाया ऋषि राजन का ध्यान और माता को क्रोध आ जाता है। क्रोध, जिन भगवान की सेवा में हम जन्मों जन्मों से लगे हुए, 107 जन्मों से लगे हुए, वो भगवान हमसे छल रखते हैं, कपट रखते हैं, दोने में पानी डाल देती है, जल्दी गड्ढे खोल देती है, भगवान का सन खाया कुटिया से बाहर, कुटिया का द्वार बंद है, लेट जाती है और उधर से जाने जान सब जान गए अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ सब कुछ जानते हुए कैसा ज्ञान ऋषि ने सती को लगाया, कैसी लीला सती ने कुटिया पर रचाई है, सब कुछ जानते हुए अपने कुटिया पे आए, देखा कुटिया का द्वार बंद। बड़ी लीला, सती को 3 आवाज लगाते हैं, उमा सती नहीं बोलती, दूसरी आवाज लगाई उमा सती, सती नहीं बोलती। क्रोध में आके भगवान तीसरी आवाज लगा देते हैं, काली। माता डर जाती है, कांप जाती है, खड़ी होकर हाथ जोड़ लेती है, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मुझ दुखिया को दुखी मत कीजिए, मेरे को ज्यादा सताओगे ऐसा श्राप लगाऊंगी नाथ को, ऐसा ज्ञान लगाऊंगी नाथ को, आखिर खंड में आपकी तपस्या डिग जाएगी, आप मौनी हो जाओगे मेरे प्रभु। सती को इतने क्रोध में भगवान देखते हैं, भोलेपन में आ जाते, बड़े प्रिय वचने देवी, काहे को श्राप लगाओ आने, काहे को ज्ञान लगाओ आने, मंगना सुमंग आने, क्या मांगने की इच्छा रखती हो?
जल्दी से मांगिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु मेरे को वचन दीजिए, बगैर वचनों तो मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती। भगवान उसी पल सती को 3 वचन दे देते हैं, हे सती ये ले ब्रह्मा वचन, ये ले विष्णु वचन और ये ले रुद्र वचन। अगर इन वचनों से टळूं तो कुंभ नरक में पड़ूं, मेरी अमरता समाप्त हो जाए। हे प्रभु आप सदा के लिए अमर हैं, आपने हमें कभी भी नहीं बतलाया। हे प्रभु मेरे को भी उसको इस तरह अमर कथा का पाठ सुनाइए और मेरे इस चोले को पाप नरकों से मुक्ति दिलाइए मेरे भगवान। हे सती हम आपको वचन दे चुके हैं, आपको उस पवित्र कथा का पाठ अवश्य सुनाएंगे, मगर इस चोले के अंदर नहीं। आपका अगला जन्म होगा, आपका एक जन्म बाकी है, आपका अगला जन्म होगा, हम आपके साथ शादी रचाएंगे और आपके उस पवित्र चोले के अंदर है आपको अमरनाथ की पवित्र गुफा में बैठ के उस पवित्र कथा का पाठ सुनाएंगे और आपके इस चोले को आपको नरकों से मुक्ति दिलाएंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री अमरनाथ भगवान की जय। ये प्रभु मेरे तो इस चोले के अंदर जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही, जल्दी से मेरा कोई और जन्म रखिए। हे सती जब समय आएगा तभी आपका अगला जन्म होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा जीव कुछ नहीं पा सकता। और समय बीता जाता है प्रेम भक्तों, त्रेता युग की बातें हैं, राम अवतार हो चुके थे, होनहार बलवान बड़ी होनी बड़ी बलवान होती थी, सीता राम हो चुकी थी और श्री राम और श्री लक्ष्मण जी सीता की खोज में घूम रहे थे। उधर से भगवान त्रिलोकीनाथ और माता सती भ्रमण के लिए निकले हुए थे। मुलाकात हो जाती है रामवन के अंदर, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अवतरित देख के भगवान त्रिलोकीनाथ जी श्री राम के ध्यान में हमेशा रहते हैं, उनको पहले प्रणाम करते हैं। माता के मन में फिर शंका हो जाती है और माता भूल कर बैठती है, प्रभु आप 3 लोक के मालिक, ये 2 बच्चे इनके कंधे में धनुष बाण है, साधु का इनका भेष है, क्या कारण है आपने इनको प्रणाम किया? हे सती इस समय आप भ्रम में पड़ी हुई हो और भ्रम में जीव अपना ज्ञान खो देता है। आप शंका में पड़ चुकी हो इसलिए आपको एक साधारण प्राणी दिखाई दे रहे हैं, मगर ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये जो बड़े हैं श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु का अवतार हैं और इनके साथ जो इनके भ्राता हैं श्री लक्ष्मण जी, ये हमारे शेषनाग का अवतार हैं। इनकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया, ये उनकी खोज में घूम, भोले बाबा भी भोली सी बात कर देते हैं, शक्ति को और शंका में पा देते हैं। इनकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया, ये उनकी खोज में घूम रहे हैं, माता हंसने लग जाती है। बोले बड़े बोले हो, एक तरफ कहते हैं स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ का अवतार है, दूसरी तरफ बोलते हैं इनकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया। अगर ये स्वयं भगवान का अवतार है, क्या इनको इतना भी ज्ञान नहीं है इनकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया? हे सती ये सब कुछ जानते हैं, मगर इन्होंने अवतार लिया है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनसे आगे मर्यादा चलेगी, इसलिए ये जो भी अपने लीला रचा रहे हैं वो साधारण प्राणी की तरह रचा रहे हैं। माता नहीं मानती। भगवान मैं इन बच्चों की परीक्षा लेना चाहती हूँ। सती अगर आप इनकी परीक्षा लोगी आपके शरीर को बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, मगर माता फिर नहीं मानती। भगवान का वचन जब माता नहीं मानती, भगवान सती को मन से त्याग देते हैं और अंतर ध्यान भगवान त्रिलोकीनाथ। माता ने क्या किया, सीता का रूप धारण करके और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और सीता को, सती को सीता का रूप धारण किए हुए देख के क्या जाके पूछती है और क्या माता बतलाती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। रे तन्ने पूछे हैं सियापति राम, जंगल में कन्या बैठी बैठी तन्ने पूछे हैं सियापति राम, जंगल में कन्या बैठी बैठी राजा की दूसरी और गुण तुम्हारा, एक राजा की दूसरी और गुण तुम्हारा, मैं तुम्हारी दुखी देव है कौन है कन्या हरे राम, जंगल में कन्या बैठी बैठी तन्ने पूछे हैं सियापति राम, जंगल में कन्या बैठी बैठी, मैं राजा की दूसरी पिताजी मेरा नाम, मैं राजा की दूसरी पिताजी मेरा नाम, मैं राजा की दूसरी पिताजी मेरा नाम।
ना बोलो झूठ सकी तुम सच्चे करो बयान, राजा दक्ष की पुत्री उमा तेरा नाम, और शिव शंकर है पति आपके, सेवक है सियापति राम, जंगल में कन्या कैसे बैठी मेरे राम। माता अपने चौड़े में आ जाती है, हाथ जोड़ के माफी मांगती है, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा भगवान। हे माते, हम आपको क्षमा करने वाले कौन होते हैं, आपको क्षमा करेंगे स्वयं त्रिलोकीनाथ। श्री राम के द्वारे से लज्जित होकर माता सती भगवान के कैलाश में जाती है, भगवान का बावें अंग का आसन भगवान के सम्मुख पाती है। वो भी श्री शंकर भगवान की जय। हे प्रभु, आपने मेरा बावां अंग क्यों छीन लिया। हे सती, आपका चौड़ा दागी हो चुका है, आपने एक चौड़े के अंदर सीता का रूप धारण किया। सीता मेरी पुत्री है, जगत माता है। आपके दागे चौड़े को मैं अपने बावें अंग नहीं बैठा सकता। आपका अगला जन्म होगा, फिर आप हमारे बावें अंग आओगे। दूसरी भूल माता बिन बुलाए उसी चौड़े में अपने पिता दक्ष के घर जाके करती है, भगवान के इनकार करने पर। और जब माता भगवान के इनकार करने पर बिन बुलाए अपने पिता के घर चली जाती है, तो भगवान सती को बिल्कुल त्याग देते हैं। और सती जब अपने पिता के द्वारे जाके भगवान त्रिलोकीनाथ का निरादर देखती है, तो सह नहीं पाती। अपने पिता के घर अपने पति का निरादर सह नहीं पाती माता, योग माया से अपना शरीर त्याग देती है। भगवान की भयंकर लीलाएं वहां पर होती है। अंत में भगवान सती को उठाकर चल पड़ते हैं। हमने आपको पहले बतलाया था, भगवान का अंत और भगवान का वेद किसी ने नहीं पाया। समय आता है भगवान सती को हथेली पर उठाते हैं, मंत्र कह के भस्म कर देते हैं, शीश तोड़ के माला में डाल लेते हैं, अठोत्तरी माला संपूर्ण कर लेते हैं, और सती के जन्म काम पर रखते हैं जहाँ पर ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद वरदान लेके आए थे। अपने परम भक्त राजा हिमाचल के घर बुद्ध शुद्ध मंगल की रात्रि दिन त्रयोदशी माघ महीने में सुबह प्रातः देवी गौरा के जन्म हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सारा जगतियां जोता वाली माता तोड़ी सदा ही जय। देवी गौरा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की होती तो मुख से बातें करना शुरू कर देती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। 11वें पाप मैया गौरा के जन्म पे पादो जो भी है, और मैया शक्ति के अवतार होने की बधाई की खुशी में भगवान के प्रिय भक्त भगवान के चरणों को इतर अरदास देते हैं। अंदर की दाता बोली भंडारी अरदास स्वीकार करें। शिवाने सेवक दीन अरदास बातें करना शुरू कर देती है। 3 दिन का कोई भी बच्चा मुझसे बातें नहीं करता। रानी मेनका हैरान रह जाती है। राजा हिमाचल को बुला लिया जाता है। राजन, 3 दिन की कन्या मुझसे बातें करती है। आप ऐसा कीजिए, अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलाइए, उनसे पत्र दिखवाइए, ये कैसे बागवाड़ी कन्या है। उसी पर राजा हिमाचल काशी जी में संदेशा भेज देते हैं, और काशी जी से राजा हिमाचल के कुल पुरोहित पंडित श्री गंगाराम गर्ग ऋषि के लड़के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को जानने वाले राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की जय।
रात तान के डपटा भगवान कुटिया में सो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीगढ़ को याद आया आज गुरुजी ने ब्याह के लिए जाना था। पता नहीं गुरुजी कभी चले गई, मेरी कोई खबर सारी ना लियो। दौड़े दौड़े कुटिया के अंदर आया, आके देखा बाबा जी के दुगड़ा डाके चल रहे। इधर चकरी काट के नंदीगढ़ आया, बाबा जी डाके चले। नंदीगढ़ ने क्या किया, बड़ी खुरियां कट्टी, कूद टपना शुरू कर दिया। टप के दिखा, टप के दिखा, और टप के दिखा। बाबा नहीं जाके नंदीगढ़ ने खुरियां कटनी शुरू कर दी। नहीं जाके नंदीगढ़ को गुस्सा आ गया, गोडे नीचे रख लिए और सीट में डाल बाबा की बक्की में डाल बाबा जी उठे, बाबा जी उठे। बाबा जी को जमीन नजर नहीं आई। देखा नंदीगढ़ के सिंगार दिखाने लगे। रे बच्चा नंदी, आज होली है नहीं, आज दिवाली है नहीं, तेनो की मस्ती लगी है, सिंगार के चक्की फिरता आती है। ए गुरुजी, ओली दिवाली तेरे घर की पुटकिया, तेरे फेरों का दिन, आपकी शादी का दिन, आपने गौरा को ब्याने के लिए जाना था। आप यहाँ सोते पड़े हो, कोने पर दिन बीत गया।
नंदीगण से कहते रे बेटा तुम्हारी तकलीफ से नहीं जा सकते, ऐसा कर मेरे छाड़ा उतारी जमीन में बिछाई, आप बैठे नंदीगण को बिठाया शेषनाग को, एक मंत्र पढ़ते एक क्षण के अंदर आ जाए हिमाचल की नगरी में पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। नगरी के कोड़ के महादेव कौन जगह पुष्करी नाथ ने नगरी के बामे निका तोत जा रहे थे बोते दैत गोत दानियों का वासा जा परियों का जब तमाशा, सारे शहर का मुर्दा साड़िए जाके शमशान में दोना लगा लेते हैं भगवान शिव। बोल शंकर भगवान की जय। शमशानों के कच्चे लकड़ी इकट्ठे करते हैं, एक दोना चेतन करते हैं, दोने का धुआं राजा हिमाचल की नगरी में छोड़ देते हैं और अपना डमरू बजा देते हैं। धुआंधार और डमरू की आवाज राजा की नगरी में जाती है, नगरी में शोर हो जाता है, भगवान की बारात आ चुकी है। पता नहीं कितने लाख घोड़े कितने लाख हाथी हैं, मारे गिरद के सूर्य नारायण के भी दर्शन नहीं होते। महलों तक खबर चली जाती है, सात सखी गोरा की महलों से चलती है, चलो निकाना गोर जाना लाड़ा देखते आने कि ना सोना गोरा दा लाड़ा। कुड़ियां चली चली बागों में आवे, मंगल गांव में बाग में आवे, चुन चुन कलियां हार बनावे, आपस में बातें करती नहीं भैनों एक हाथ लाड़े में देंगे टके 5 सोने के लागे। ढूंढती ढूंढती लड़कियां बागों में फिरती, कहीं भी भगवान की बारात नजर नहीं आती। एक लड़की की नजर शमशान में चली जाती है, भगवान के विकराल रूप को देख के वो लड़की डर जाती है। कहने लगी भैनों आज अपनी बढ़िया ना जिंदा जागदा पहुंच बैठा है। दूजी ने ध्यान लगा के देखा नंदीगण में नजर आ गई, कहने लगी सुन लो नहीं भैनों ज्ञान हमारा। गंगा के नहाए 5 फल, फल्गु तीर्थ नहाए 7.5 फल, संत मिल जाए अनेक फल। ये कोई भूत या प्रेत नहीं, इसके पास जो एक गाय की छाया है ये किसी संत होने की निशानी है। चलो संत के दर्शन पावा, जग दर्शन का है मेला, कौन गुरु कौन है चेला। कुछ ले नहीं आना दे नहीं आना, दर्शन कर वापिस मुड़े आना पैना। चली चली कुड़ियां बाबे को आई, मत्था टेक आदेश बुलाई, बाबा दिया आदेश, भगवान आशीर्वाद दिया, जियो जोगी बसो देश। कुड़ियां बातें करने लगी, बाबा जी की गलमंदियां दे विच बैठे हो, आज राजे का रानी है जाने हाथी घोड़े और पालकियां तुसी पैरों से मत ले जाओगे, आसन शहर में चल के कीजिए ना। नगरी का राजा जो बहुत है बहुत ही दयावान है, आपकी खीर खंड से खपर भरेगा, उजड़े उजड़े आपको अस्त्र देगा, सेवा भी मन चित लगा के करेगा, संतों का तो दास है राजा। भगवान हैरान रह गए, कहने लगे भाई कुड़ियो एक गल दसो, जेड़ा मुंडा इत्थे राजा दे घर ब्याह आऊगा ओदा नाम की है? कहंदे बाबा जी उन्होंने कहंदे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ और भी कोई नाम है उसका? हाँ जी उसके तो अनेकों नाम है, महादेव, सदाशिव, नीलकंठ, विश्वनाथ, सोम, उनके तो बहुत से नाम है। भगवान भोले कहने लगे बच्चों जेड़े तुसी ये 9 दस दे हो ना ये सारे 9 मेरे हैं और मैं ही तुम्हारी गोरा को ब्याहने के लिए आया हूं। कुड़ियां की पक्की है, कहने लगे भगवान कहने लगे देखो ये देखो मेरे हाथ का गणा, ये देखो मेरे पैर राखनी, ये देखो मेरे सिर का सिर है, पढ़ लो मेरे ब्याह की चिट्ठी। गंगा राम माँ का बाल का किया साख पर जाकर टके लाया मेरे मन में मना के, और दिन शिवरात्रि का मैंने आया बदला के। कुड़ियां कहने लगी बाबा सच कहना, सारी गल्लां सच दसदी बाबा ने। पंडित ने अपने राजा के नाल बड़ा दगा कमाया, ऐसा करो ये फगण दा मस्त महीना, कुड़ियां चंचल ओड़ी फगण दा महीना है ये फगण दे ओड़ी दे बहाने बाबे नु मार कुट के इथों पजा देंदे हैं। बाद में दी बरात जरूर आओगी, कोई राजे दा राजकुमार देख के गोरा के लावे उसके साथ करवावांगे। बूढ़े नाल क्यों गोरा ब्याहनी? कुड़ियां कहने लगी पापा जी तुसी गोरा नु ब्याहन वास्ते आए हो? हाँ बच्चों ब्याहन तो आया ही हो, तब सारा कुछ तो बता दिया, हुण भी पूछदे हो? फिर बाबा जी साडी नगरी दी एक रस्म है। पूछो भाई केड़ी रस्म है? बाबा जेड़ा मुंडा फगण भी नहीं थे ब्याह आंदा ना ओदी सालिया लड़ के ओदे नाल होली खेलदी है। भाई तुसी भी अपनी रस्म पूरी करो, बाद में सत्ती को लाना लेना गोरा को भाई हम तेरे लाड़े के साथ होली नहीं खेलती। आप कुड़ियां कैसे भगवान के साथ होली खेलती हैं? महादेव भंडार बनेंगे, महादेव भंडार बनेंगे।
शंकर भगवान की जय। खुड़िया ने भगवान के साथ कोई कंकर मारे, कोई पत्थर मारे, हाथ खींच ले, कान खींच ले, जटा खींच ले, खांचो ही खांचो, फिर बाग में खींच के बाबे की बुरी हालत बना दी। नंदीगण को हंसी आ गई, बाबा बयान आया था, बाप की कुटाई होगी, हंसी आ गई। एक लड़की ने ध्यान गया, कहने लगी बाबा कल्ला बयान दिया है, इतनी नाड़े प्राप्ति हो रहा है। कहने लगी वो केड़ा, कहने लगी वो भी पड़े था संकट का केड़ा उठा के बांग होटन का 17 किलो का छोटा गुरु जी दुहाई बेटा रही दे लड्डू पेड़े मिठाई बाबा जेड़े छोटा नाल मिले उथनो ही मुबारक हो मेरा प्रसाद बोल दे। इथे 7 कुड़ियां आई लावे ते सारे शहर की कुड़ियां इकट्ठी होनी, एक एक मुक्की मारी तेरी जान कट देगी। बच्चा लगाओ भगवान ने नाम सुना, मिट्टी की चुटकी उठाई कुड़ियों से फेंक दी। 7 कुड़ियों को धंधा लगा लेती है, एक जर भर के लेके आती है, भंडार चिताती है, तीसरी बंग का गोटा लाती है, चौथी भगवान को बंग छान के मिलाती है, 5वीं बाबा की सेवा में लग जाती है। 2 को छोड़ दिया, 5 कुड़ियां बाबे को रह गई। कहने लगी बाबा तू गोरा में बयान वास्ते आया है, उसके लिए जेवर गहना बड़ी बसमान तो जरूर लेके आया होगा। कुड़िया की मती मारी गई। कहने लगे हाँ बच्चा, नंदीगढ़ में 4 छोटे लगे हुए थे ना, दादा ले देखो रखा, गुरु जी मारे बेटे का बदला कर लो। अरे वो क्यों बेटा, इनको वो गहना दिखाओ जो मेरी माता का आपकी जोड़ी के अंदर 9 लाख रुपया है। ठीक है बेटा, उन्हें दिखा दिया। और भगवान शिव कैसे कुड़ियों गहना दिखाते, कहने लगे बच्चों ऐसा करो अपनी आंखें बंद कर दो। कुड़ियां सुन लगी बाबा कमला हो गया बाबा आंखें बंद कर ली, देखेंगी क्या तेरा सर? नहीं बच्चों, गहना इतना चमकीला किसी की आंख नाक कान में लग जाए कोई अंगनी कानी लगड़ी हो जाएगी, तुम्हारे माता पिता मेरे को दोष देंगे। कुड़ी अंडर के मारे किसी ने हाथ रख लिया, किसी ने पल्ला बन लिया। और भगवान शिव कैसे वो गहना दिखाते हैं, महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, शाबाश राजा प्लीज आपने लड़ पकड़ोगे लाई पूरा। राजा हिमाचल कहते बच्चों ना तुम्हारा दोस्त ना मेरा दोस्त, दोस्त बना टूट के ब्राह्मण का। चार टकियों का लालची ब्राह्मण मेरी कन्या नो आया बेच के पंडित जी को बुला लेते हैं, क्या मारो तेरी जात ब्राह्मण है। ब्राह्मण को मारता हूँ नरक को जाता हूँ, कन्या को मार देता हूँ मेरा राजभाग नष्ट हो जाएगा। नहीं बच्चा, और जोगी को मार देता हूं तो मेरे को जुग जुग की हत्या लग जाएगी। तीनों में से किसी को नहीं मार सकता। ऐसा कर अपने बच्चों को ले और मेरा देश और मुल्क छोड़ दे। राजाओं का क्रोध भी तो बहुत माड़ा होता है ना। पंडित जी अपने बच्चों को लेके चल पड़े। 7वीं डोबड़ी देवी गौरा मिल जाती है। दादाजी राम राम, आज से मेरे फेरों का दिन बना, तेरी 4 पैसे की आमदनी होगी तो बच्चों को लेके किधर चल पड़ा। हे फुटवागी गौरा, हे चंद्रड़ी गौरा, तो जिस दिन की जन्मी जिस दिन की जाई मैंने सुख व निद्रा कभी नहीं आई, भरपेट भोजन मैंने कभी नहीं किया। तेरा बताया मैं वर लाया और तेरे माता पिता के मन नहीं आया, मेरे को देश निकाला होया, तेरे पति को खेलने के लिए चला। गौरा पंडित जी को ज्ञान लगाती है, पंडित जी माता भूल गए, पिता भूल गए, भूल गई नगरी सारी, और तू क्यों बोला गुणी ब्राह्मण? तूने तो उसकी लीला उसके कैलाश में जाके देखी हुई है, तू क्यों बोला गुणी ब्राह्मण? 4 युगों की लिखी फकीरी लिखने आ रहा, लिख गया मिटन आ रहा, कोई नहीं बाग में। वो जोगी है मैं जुगियानी, मैं बदलाऊं गंगा जल पानी, कदे न हमारी कथा पुरानी। जति सती कोई बैठ सुनेगा, हटी तभी कोई बैठ सुनेगा। वो जोगी को मंदा नहीं कहना, कुछ चंगा भी नहीं कहना, हाथ जोड़ के विनती करनी है, पर वो जोगी रूप क्यों में आने के लिए आए हो? 2 दर्शन करतार हो के ये दुनिया फिर ब्रह्म में बुद्धि।
पंडित जी के बच्चों को लेके रामायण में, और पंडित जी चले चले भोले बाबा के पास। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, और कितने थोड़ी जन्म रात है, बरात मंगाओ, कोरा ब्याही मिलेगी, बिना बरात राजन आपको दर्शकों को हुक्म दे दिया और मेरे को देश निकाला, मेरे प्रभु में लज्जा रखिए। अच्छा पंडित जी, तेरे राजा ने तो काम लिया बैठा, राजा का मान कितने चाहिए गौरव जवान, मेरे बरात की कौन सी कमी है, तीनों लोग अपने ही बसते हैं। भगवान संध्यापुरी में जोड़े टटोलते हैं, धर्म खड़े थे शंख बजावे, शिवा के शंख बजे टर्न करके 33 करोड़ देवताओं की थाड़ी खुल जाती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। 33 करोड़ देवताओं की ताड़ी खुल जाती है, सभी देवता बैठे वजन में, चलो शिवा का कार्य करना। हंस चढ़े, कौन कौन देवता चढ़े जन में, प्रथम पवन बुहारुआ में, प्रथम पवन बुहारुआ में, इंद्र के छटकारुआ में, धरती मात गलीचा दल बादल दो तंबुआ में, गंगा जमुना दो पनियारी, चांद सूरज दो दीपका में, चढ़े समुद्र शिव के शरणा, चलो भोले का कार्य करना। हंस चढ़े ब्रह्मा राम, गरुड़ चढ़े विष्णु दलावे, नोय कोट नौ दुर्गे भवानी, काली कपाली भद्र काली, सुए चोलाली ज्वाला, शेर चढ़ी माई ज्वाला में, हिंग लाल पश्चिम श्यामा, पूर्व दिशा से चली शनिचर, स्वा पदम दलबारू हमें, पड़े चुड़ैल नाचती हमें, शिव मोड़े की चढ़े जन, कौन कौन देवता चढ़े जन में, कजली वन से गोरखा में, 14 से जिला प्रगट में, 13 से जिला गुप्ती में, अलखो अलग जागते हमें, शिव भोले की चढ़े जन। ओ आई शिवानी बारात शिव बोल बंदिया, आई शिवानी बारात विराजमान हो जाती है। अष्टकोड़ी नागों की आगी शेष पिंडवा नाग छद्य चौबारा नाग नगरी की माई कामनो आखावे नाग फूंकार हमारे मैया ने गाड़ी काटनी शुरू कर दी। ये क्या बुरी बुला शहर में आगी चोरी चढ़ते मर्चो मां दे राजा हिमाचल ठण ठण काम के पास बैठी गोरा देवी पुत्री तू शक्ति का रूप है, तुम बता शुभ कार्य में किसके रामदल आए हैं? गौरा अपने पिता को ज्ञान लगाती है, पिताजी किसी का रामदल नहीं है, किसी के पूंता दल नहीं है, यौन भगवान की बरात आई है जिनको आपने दक्षों को कम दिया था। अगर आप अपनी नगरी की बलि चाहते हो तो उनके चरण पूज लो, नहीं तो मुद्दा मार नगरी उठ जावा पूजा पकड़ मेरी ले जावे। पुत्री के पिता सदा इनको आवे गढ़ में पल्लू मुख में तिल्लो नंगे चरण के राजा ने नगरी के 5-10 मोजिद संग लिए आग तुरा फलवारे आकर भगवान के चरण ले लेती है। प्रभु सरदानी पर रखने की कच्चे धागे प्रणाम पुत्री ले लावे पर्वत ने जाओ। अरे बहुत मानी बहुत गुमानी राजन तीनों लोगों के अंदर तेरा नाम है, बताओ कितने दिन रात को रखना चाहते हो? वहां फिर राजा की बुद्धि विसर्गी प्रभु आगे एक वर्ष रखने का विचार था, रात को ज्यादा आगे 6 महीने अभी रखूंगा। नंदीगण पास बैठे गुरुदेव ये बरात को 6 महीने नहीं पूरा 1 वर्ष रख सकता है, क्योंकि ये आपका परम भक्त है, आपकी कृपा इसके ऊपर अंदर से इसके भंडारे भरपूर हैं। मगर आगे कैसा भयंकर कलयुग आएगा, अच्छा खाना मंदा बोलना, बरात का तो एक पैर औखा गुजरना। भगवान इस गर्भी का गर्भ इसी समय चूर कीजिए ना। भगवान 2 बच्चों को याद किया, 5 साल का हनुमान, 7.25 साल का कौन शनिचर। हनुमान अंजनी का पुत्र और सूरज काली का पुत्र, दोनों बच्चे भगवान के अगल बगल बैठ के थोड़े लग जाते हैं। राजा हिमाचल को बड़े प्यारे लगे, पूछ बैठे प्रभु बच्चे क्यों रो रहे हैं?
खूबसूरत बच्चे। अरे राजन, बाबुओं के बाल के हैं, कल इनके मुंड मुंडे हैं, कल इनको शिष्य बनाया। बच्चे हैं, जब इनका पेट भरा रहता खेलते रहते हैं, भूख लग जाती है, रोने लग जाते हैं, स्वाभाविक है इस समय इनको भूख लगी हुई है, आप इनको भोजन करवा के लिए। राजा हिमाचल हनुमान को कंधे बिठाते, शनिदेव को उंगली लगाते, डोर टार महलों के अंदर उठ उठ माइया पगे लागती, धन भाग संपूर्ण कमाई, घर बैठे संतों के दर्शन। क्या हनुमंता सुन मेरी माता, दर्शन परसन बाद में करना, भूख लगी भोजन प्रदा दे, भूखे पेट की आशीष निकलेगा आत्मा से। पेट में भूख हो कोई आशीष नहीं निकलता। घर वीरानी सारनी जानी रे जिम्मो बच्चों ने थोड़ा थोड़े लिए तो सबको तैयार किया है। सोने की थाली चांदी के गढ़ों में भोजन परोस दिया मेनका ने। बातें करने लग जाते शनिदेव, ये हनुमान शनिदेव थाली में भोजन किया तो गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं होना। फिर शनिदेव क्या किया जाए भाई, शनिदेव तो नाम ही शनिदेव है। उठाई थाली और जमीन पर पुट्ठी दे मारी, उधर से हनुमान जी ने उठाई थाली और पुट्ठी दे मारी। रानी को एक समय के लिए तो क्रोध आया, फिर भी प्रेम से, बच्चों आपने इतने प्रेम से परोसा गया भोजन जमीन पर डाल दिया, ये तो हे माते, जिस दिन के जन्मे, जिस दिन के जाए, जिस दिन के गुरु जी पे मुंड मंडाए, थाड़ कंस भोजन नहीं खाया माते, बंद जारी जल नहीं पिया, हम तो दरद परोसा भोजन करते हैं, बहते दरिया चढ़ू कर लेते हैं माता, हम तो भगवान की कारी भंडारी में खाना समान आपका गठवा दोगा तो 10 जाएंगे। अरे छोटे छोटे मुख, बड़ी बड़ी बातें, बच्चा तुम मेरा सामान क्या देखोगे, मैंने 360 कोठे तो मिठाई के भर के रखे और थोड़ा 10 की धान है माते, धान है। फिर तो एक कोठे की चाबी दे दे, बार पेट खाएंगे मैया। एक कोठे का नाम सुना, क्रोध में आगे मैंने कहा, लोरे बच्चों शेर खाना दो सरे, बड़ी बड़ाई पैंसर बंद के पंड थोड़े गुरु ते ले जाना, सोवा बढ़ाई मेरी करते जाना। क्या हनुमंता सुन मेरी माता, सोवा बढ़ाई तेरी अभी कर देंगे, ज्यादा देर लगानी नहीं। खड़े होकर दोनों बच्चे और गोरा से आज्ञा मांग लेते हैं, माते हमारे गुरु की आज्ञा आपको आज्ञा दे दी, थोड़ा हकारी आसान हो जाएगा। अरे बच्चों, जो तुम्हारे गुरु की आज्ञा उसका उल्लंघन मैं कभी भी नहीं कर सकती, जो तुम्हारा दिल आए सो करो। दोनों बच्चे मैया से आज्ञा मांग के काया का विस्तार डाल लेते हैं, आकाश में बुद्धि, पाताल में पैर, 12-12 कोते भुजा फेंक देते हैं, मृत लोक के अंदर टीढ़ पसार देते हैं, दौड़ मार का टक्कर मारे, मुक्का मारे, चुंदरा पन्ने तख्ता पाड़े, समुद्र में फेंक दे, कोठा ठावा मुख में जा रहे, 1 ग्रास जब 2 ग्रास पौने 3 ग्रास किए, 360 कोठों के पूरे 3 ग्रास नहीं होने पाए। खट्टे के लालच, मीठे के लालच, सवा गेट धरती ने चाट के कंधा का लोट खा के भाग के, उड़दी पापड़ दही पकौड़ा, उल्टा सुल्टा लिया मरोड़ा, दाल भात सब खा के बाल के, जी के पीपे वरे धरे थे, आंबा वांगो चूस बगा के, नून तेल के वरे चपच्चे गोडी डाका पीगा सनी चरता भी भूखो भूखो खा रहे, कूद गए नगरी के बीच में, अट्टी बाजार लूट के खा गए, सब मैया खा के बीच में सुता डाली चाप गए, तामी भूखो भूख पका रहे, कूद गए जमुना के बीच में, डाई चलो जमुना की करके, जमुना में रेत उड़ा के बाल के, तामी भूखो भूख पका रहे। लड़ते बिड़ते रानी पावे, तने मेरा खाया, तने मेरा खाया, तने मेरा खाया। लड़ते बिड़ते रानी मेनका के पास आ गए, दराडा का मई और बता दे, बस इसी तरह और बता दे, नहीं खुद जाकर बाहर उठ ले, आधी भूख जवानी की मौत है। 2 रोटी देके कभी किसी को ये मत सोचो इसका पेट भर गया, उसको भरपेट भोजन करवाओ, कोई भी अतिथि, कोई भी फकीर, कहीं भी भरपेट भोजन करवाओ उसको, आधी भूख जवानी की मौत। अरे अन्न खाने क्या खाओगे, मानो खाना प्योनो, नहीं तो मुंडा नाले थोड़े गुरु ने, फिर भी थोड़ा ढिड नहीं भरे ना, एक चंदड़ी गोरा को खा लेना, खा पी के चले जाना, 2 तुम आए 2 चले आते, नगरी में एक बुढ़ा ठहरा, एक भी प्राणी नहीं बचता। नित जामियो जामन आड़े, मत मुंडियो मुंडन आड़े, तुम सतियों का सत तोड़न आड़े। क्या हनुमंता सुन मेरी माता, सत रख है मेरे भोलेनाथ। इतनी क्या क्या बाल के आगे आगे हनुमान हंसते आने, मगर शनिदेव रोकते आने, दूर खड़े होकर बोली लगाते, भोलेनाथ देखी तेरी सास कंगाल करानी है, खान पीने का नहीं दिया, जिम्मन पंगत के साथ चलेंगे। भगवान कहते तेरे बच्चों, ये वक्त प्यारों की जगह, मित्र रिश्तेदारों की जगह मत ना करो, पारी बाल के हो, जो चोर चपट तुम शहर में करके आए, मैं सबको जानता हूँ बेटा, पेट फोड़ तुम्हारा गुरु बनेगा। सवा शेर का सुक्का रोट, सवा गज का लंगोट, घी सिंदूर का चोला और मंगलवार का व्रत देके महावीर को प्रसन्न कर देते हैं। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। नून तेल काला चोला और शनिवार का व्रत देके शनिदेव को प्रसन्न कर देते हैं। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान ने दोनों बच्चे प्रसन्न हुए। रानी मेनका महलों में जाती है, अन्न का दाना नहीं पाती, खड़ग उठा लेती है। खड़ग उठा के गोरा के पास, हे चंद्री गोरा, तेरे काजों में पिखना पड़ेगी, गारा संत
निर्मुख हो जाएंगे। मेरी क्या शोभा लाली है, मेरा संसार में जीने का भी अधिकार नहीं रहा। माता अपनी माता को ज्ञान लगाती है, माते गर्व नहीं करना, न्यों के चलना, जिस विधि वो मालिक भगवान रखे उसी विधि रहना। गर्व किए सोई न रारे, गर्व किए माता लंकापति रावण, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, आज रावण घर दीवान बाती। माता सोने के घर थे, सोने के द्वार, 1 रत्ती भर सोना मिला नहीं, रावण मरती 12 मुख में डालने के लिए। माते गर्व किए चंदा सूरज ने, उनको ग्रहण लगाए शिव ने। गर्व किए रत्नागढ़ सागर, मेरे अंदर रतन है, समुद्र मंथन करवा दिए। पहले अमृत जल थे, आज खारे के खारे। माते गर्भ आपने किए, 2 बच्चे आपके नगर में आए, अन्न का दाना भी नहीं है। क्यों आपकी मन में दलगिरी करे तपस्या, अमरा सीरी कोरा कागज पतली स्याही। चिट्ठी लिखती है गोरजा माई, क्या लिखती है उस चिट्ठी के अंदर? हे प्रभु परमेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, बार बार मैंने राजा घर जन्म ही लेना, बार बार आपने राजा घर ब्याने के लिए नहीं आना, मेरे माता पिता की लज्जा रखना। चिट्ठी लिख ब्रह्मा को, ब्रह्मा ले विष्णु को, विष्णु ले भगवान शिव को। हंसते जामे बाजते जामे, जत सत के नाद बजामे। भगवान शिव चिट्ठी को पढ़ते हैं, अन्नपूर्णा देवी को सिद्ध करते हैं, जगन्नाथ भंडारी को बुलाते हैं, धर्म घोड़े पे शंख बजाते हैं। जिनको निवे पृथ्वी सारी, धन धन भोले नाथ सदा शिव, ना कोई कमी खजाने में। 3 लोग बस 3 बसाए प्रभु, आप बसे वीराने में। ओम मेरे भोले बाबा का दरबार बड़ा सोना
भगवान शिव अब स्वयं अपने बरात को उठाते हैं। उस दिन भगवान को नाम मिला भोले भंडारी। भगवान ने आदेश किया 48 कोस के अंदर भगवान शंकर की बरात की पंगत बैठ जाती है। ओंकारा स्वामी हरे बंदे ओंकारा भोले भोलेनाथ महादेव हर नाम प्यारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन ओम हर 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 महादेव चार चतुर्भुज दशभुज ते सोए भोले दशभुज ते सोए तीनों रूप निरखता संकट रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव मुंडमाला मुंडमाला दानी भोले मुंडमाला दानी
गणेश